भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें बचपन में ये बताया गया है कि इंसानों के बीच ही रहना चाहिए, इंसानों से बना के ही रखनी चाहिए। तुम्हारे अगर कोई आसपास इर्द गिर्द इंसान नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कौड़ियों के समान वैल्यू है। लोग सोसाइटी से बना के रखो, समाज से बना के रखो, रिश्तेदारों से बना के रखो, दोस्त बनाओ, जहाँ जाओ तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ होनी चाहिए। कौन कौन इस सोच को से डील कर चुका है कि भैया मरते टाइम भीड़ होनी चाहिए, भीड़ को बड़ी वैल्यू दी गई है। हमारे इंडियन समाज में कई लोगों की सोच है कि जहाँ भीड़ हो उस इंसान की बड़ी वैल्यू है। अगर मौत के टाइम पे बड़ी भीड़ हो तो उस इंसान की वैल्यू है। और कहीं ना कहीं बात सच भी है, मौत के टाइम पे उसके अच्छे कर्म होंगे जो उसकी वजह से भीड़ आई भी है। लेकिन जीवन में भी भीड़ होनी चाहिए, यानी कि अगर तुम कहीं खड़े हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द 10 लोग होने ही होने चाहिए। तुम कभी अकेले खड़े नहीं होने चाहिए कहीं भी, तुम कहीं भी अकेले ना दिख जाओ। हर समय तुम्हारे इर्द गिर्द लोग होने चाहिए। किस किस की ऐसी मेंटालिटी है? हर जगह बनाओ, हर जगह लोगों से बना के रखो। बचपन में ये सोच मुझे बेची गई थी। ये एक ऐसी सोच है जिसमें नज़र गई है मेरी अभी रिसेंटली, कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ अपने साथ कि भाई लोगों से बना के रखो, लोग चाहिए जी। अगर लोग नहीं है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अकेले रहने को इतना कम, बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू दी गई है, और भीड़ में रहने वाले को इतनी वैल्यू दी गई है। तभी एक्सट्रोवर्ट्स को इतना पूजा जाता है और इंट्रोवर्ट्स को बुरा ही समझा जाता है, राइट? कि ये अच्छी चीज़ नहीं है इंट्रोवर्ट होना। कहा जाता है, ज़बरदस्ती ये सिखाया जा रहा है बच्चों को कि सोशलाइजिंग करो, सोशलाइजिंग सीखो, लोगों से बनाओ, लोगों से बनाओ, लोगों से बनाओ। और भाई इस सोच को मैंने फॉलो किया। इस सोच से मैं चिपकी कि यार भीड़ के साथ होना ही अच्छी चीज़ है, अकेले रहना बुरी चीज़ है। अगर आप अकेले हो तो ये सही चीज़ नहीं है। अगर आपके सपोर्टर नहीं है, आपके साथ नहीं है कोई, तो पूरी चीज़ है। ये था दिमाग में, कहीं ना कहीं फीड किया गया था यार, समाज ने फीड किया था। जो अब मैं बड़ी होने के बाद देख रही हूँ कि ये तो मेरी अपनी खुद की थिंकिंग थी ही नहीं, ये तो समाज की दी हुई थी, जो उधारी पे मैं लेके उसे फॉलो कर रही थी ब्लाइंडली, अंधों की तरह मैं फॉलो कर रही थी इस सोच को कि भाई बनाऊँ, दूसरों से बना के रखूँ। जहाँ भी जा रही थी कोशिश कर रही थी कि भाई दोस्ती करो इनसे। भैया वो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है मुझसे बिल्कुल उल्टा है। बिलीफ सिस्टम मतलब वो लोग दूसरों की बुराई कर रहे हैं, उनकी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, उसमें मज़े ले रहे हैं। मुझे नहीं आता इन चीज़ों में मज़ा। मुझे लोगों की बुराई करना पसंद नहीं है, फालतू का। अगर किसी को बैठ के जज करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं इस थिंकिंग को फॉलो कर रही हूँ कि अकेले नहीं रहना, तो मैं ज़बरदस्ती ऐसे लोगों से बना के रख रही हूँ जिनकी एथिकल वैल्यूज़ ही मुझसे मैच नहीं होती, जो दूसरों की बुराई करने में मज़े ले रहे हैं। भाई मुझे नहीं आ रहा मज़ा। मुझे तो बल्कि ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो जज कर रहे हैं बैठ के। कोई मोटा है तो उसे मोटा कह रहे हैं, कोई कोई किसी को ऐसे चल रहा है तो उसकी चलने का मजाक उड़ रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है तो उसके बोलने का मजाक उड़ रहा है। या नहीं पसंद मुझे ऐसे लोग। लेकिन क्या सोच कौन सी अपना रही थी मैं, कि भाई भीड़ को इकट्ठा करो अपने इर्द गिर्द, हर जगह तुम्हारे चाहने वाले होने चाहिए। पर मेरी आत्मा पता है मुझसे क्या कहती थी हमेशा से, कि मानसी, मेरा सॉरी रिवील हो ही गया है तो घर का नाम मानसी है, कि ऐसे लोगों को जाने दे जो तुझसे मैच नहीं होते। जाने दे उन्हें, छोड़ दे उन्हें। ज़बरदस्ती मत कर अपने साथ। हम सिर्फ, एक आदमी सिर्फ औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, हम भी अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं। हमारा मन नहीं है कुछ करने का, लेकिन ज़बरदस्ती हम वो काम करते हैं। हमारी आत्मा मना कर रही है कि ये करने से, लेकिन हम ज़बरदस्ती थोप रहे हैं अपने ऊपर कि कर तू। करने की इच्छा नहीं है लेकिन कर रहे हैं भैया, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मेरी आत्मा मुझसे हमेशा से कहती थी कि यार छोड़ दे उन लोगों को जो तुझसे अलग है, जाने दे उन्हें, छोड़ दे। और अकेले रहने में मुझे जितनी खुशी मिली है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं अकेले ध्यान लगा सकती हूँ, लेकिन भीड़ के बीच में मैं ध्यान नहीं लगा सकती। मैं अकेले किसी भी मंत्र में डूब सकती हूँ, लेकिन भीड़ के बीच में वो सब नहीं कर सकती। मैं अकेले अपनी थॉट्स में से
हीरे निकाल सकती हूँ, सच्चाई निकल सकती है, एनालिसिस नहीं, अंदर से सच्चाई आ सकती है, सिर्फ अकेले में आती है वो, भीड़ के बीच में नहीं आती। मैं अपने दुखों से आज़ादी पा सकती हूँ जब मैं अकेली रहूँगी तब। मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ जब मैं अकेली रहूँगी तब। ये सब है अकेलेपन में। मैं अपनी पसंद नापसंद जान सकती हूँ, मैं अपने आप को बेहतर समझ सकती हूँ जब मैं अकेली रहूँगी तब। मैं अपने ट्रॉमास को से आज़ाद हो सकती हूँ अगर मैं अकेली रहूँगी तब। लेकिन समाज ने क्या सोच दी है कि अकेले मत रहो भैया, अकेले होना बड़ा बुरा है, भीड़ में घुस के रहो, झुंड भेड़ों की तरह झुंड में रहो। और आत्मा हमेशा कहती थी लात मार उन लोगों को जो नहीं होते तुझसे मैच, उन्हें उनका ग्रुप ढूंढने दे जिनमें वो खुश रहेंगे, और तू उन्हें ढूंढ, जो तू ढूंढ मत, तू बस वो हो जा जो तू है। जिसे आना होगा वो खुद आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा, और भलाई के लिए जाएगा, भलाई के लिए जाएगा, और भलाई के लिए ही लोग आएंगे। ज़बरदस्ती मत करियो, ना अपने साथ ना किसी और के साथ कि रुको, राइट। तो ये सीखने में मुझे बड़े साल लग गए कि अकेले रहना एक ब्लेसिंग है। किसी दूसरे के साथ रहने में तुम्हें बहस करनी पड़ती है कि मैं सही हूँ, तू सही है, तू सही है, मैं सही हूँ। वो मैच नहीं है, वो तो एडजस्टमेंट हो गया। मैच क्या है पता है? जब तुम अकेले खुश रह सको, अकेले तुम कंप्लीट हो यार, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऐसा सच है जो कोई नहीं मान सकता यहाँ। तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर कंप्लीट ऑन योर ओन। तुम्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ तुम्हारे अंदर से आ सकता है। तुम्हें बाहर से कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले सब चीज़ें दी गई है तुम्हें, यू आर 100% कंप्लीट। फिर भी ये सोच बेची जा रही है कि हमें दूसरों की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता भाई, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं जब अकेली होती हूँ ना तो ज़्यादा पावरफुल होती हूँ इन कंपैरिजन टू जब मैं दूसरों के साथ होती हूँ। अकेले मैं इतनी स्मूथली अपने काम कर लेती हूँ, इतना क्लियर होता है मेरा हेड, किसी तरीके के कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होते। और जब मैं दूसरों के साथ होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी नहीं चला पाती और वो अपनी चलाते हैं बहस कर करके कि भैया ये होना चाहिए। मुझे बहस करनी पसंद ही नहीं है। और अकेले जब मैं रहती हूँ उतनी स्मूथली होता है सब कुछ। आई लव माई ओन कंपनी, आई लव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और से एडवाइस लेके कुछ करने की ज़रूरत है। जो उसकी एडवाइस है ना वो उसके सिस्टम से आ रही है, ऐसे उसे चलना है, मुझे नहीं। मैं तो वैसे ही चलूँगी जैसा मेरा अंदरूनी सिस्टम मुझे चलाना चाहता है। सो अब मैंने इस चीज़ से पीस बना ली है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी अपने साथ। अब मैं ज़बरदस्ती किसी से बनाने की कोशिश नहीं करती। बहुत बड़ा चेंज आया है इस साल, पता नहीं क्या क्या बदला है इस साल। अब मैं ज़बरदस्ती मिक्सअप होने की कोशिश ही नहीं करती। पहले मैं कोशिश करती थी और तड़फती थी यार, इनकी बातें मुझे पसंद नहीं आ रही है कि बुराइयां कर रहे हैं, इनके एक्शंस मुझे रोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, चालाकियाँ कर रहे हैं, मीठे बोल के काम करा रहे हैं, चालाकियाँ खेल रहे हैं इन द सेंस। मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोग। पहले मैं उनसे क्योंकि सोच पे थी कि कोई चाहिए भैया, अकेले नहीं रहना अच्छा होता। लेकिन अब इस सोच को ही मैंने छोड़ दिया। अब मैं नहीं बनाती ऐसे लोगों से। अगर मेरी किसी से वाइब मैच नहीं होती, आई डोंट फोर्स माई सेल्फ। मैं चुप बैठना पसंद करूँगी, लेकिन मैं उनसे ज़बरदस्ती मैच होने की कोशिश नहीं करती। वो स्ट्रगल मुझे नहीं चाहिए अब। और मैं अकेले रहना पसंद करूँगी, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती ना अपने साथ करती ना किसी और के साथ। अगर नेचुरली कोई चीज़ मैच हो रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रही है तो मैं शांत मिलूँगी आपको बैठी हुई, अपना काम करती हुई। लेकिन कभी भी अब फालतू में तुमसे मैच होने की कोशिश नहीं करूँगी। ये बदला इस साल। आई एम सो हैप्पी। मैंने देखा मेरी कितनी एनर्जी बचती है ऐसे। मैं कितने ऐसी चीज़ों काम को करने से बच जाती हूँ जो मुझसे मैच नहीं होती। कितनी ऐसी आत्माओं से इंटरेक्ट करने से बच जाती हूँ जो मुझसे मैच नहीं होते। और मैं खुद भी खुश रहती क्योंकि मैंने अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं की होती। अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा, दैट्स देम। अब उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। अब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आई मेक पीस विद इट। मैं खुश हूँ ना, चाहे आसपास वाले मुझसे नफ़रत करते रहें, बस मेरे लिए अपनी खुशी मैटर करती है।
कि मैं खुश हूँ। और अगर मैं सबको प्लीज़ कर रही हूँ, बाकियों को खुश कर रही हूँ और मैं ही दुखी हो गई, तो वो नहीं चलेगी सिचुएशन। मेरे लिए मेरी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्या सोचते हैं, इट्स देम। ये मैंने हर जगह देखा। अब मैं ज़बरदस्ती मिक्सअप नहीं होती। अब मैं अपने हिसाब से ही चीज़ें करती हूँ। अकेले बहुत पसंद है मुझे अपने हिसाब से चलना, क्योंकि मेरा सिस्टम निकल के ही अकेलेपन में आता है। मेरा दिल क्या चाहता है वो सिर्फ अकेले में पता चलता है। दूसरों की कंपनी में वो मुझे चलाने की कोशिश करते कि ऐसे कर वैसे कर। मुझे नहीं करना यार वैसे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी ऐसे ना करने के लिए। इस टाइप की हूँ मैं। अगर मेरी किसी से वाइब मैच नहीं होगी, लंबे समय तक मैं दिखूंगी नहीं तुम्हें उसके साथ। सिंपल। अब मैं आई एम वेरी पीसफुल नाउ। मैं भी खुश हूँ और शायद ज़बरदस्ती के कनेक्शंस बनाने, स्ट्रगल करनी, ये ख़त्म हुआ। एक तरीके की एक बहुत बड़ी वेस्टेज ऑफ एनर्जी थी जो होनी बंद हुई। एंड इट्स सो रिलैक्सिंग टू बी अलोन, एंड इट्स सो सच अ प्रिविलेज टू बी अलोन. Thank you for watching. Like, share, subscribe if you like the content, and it's a real content.